नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 11 मार्च शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने एक रिपोर्ट निकाली है, सब इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ईवीएम के खिलाफ एक और बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर ईवीएम के खिलाफ एक और दिग्गज नेता ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन अब पश्चिम बंगाल पहुंच गया है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एलपीजी यानी सब्सिडी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी के एक और नेता को गांव वालों ने उल्टे पांव दौड़ाया है। बताया जा रहा है कि एक और बीजेपी नेता का भयंकर विरोध हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से कल हरियाणा सरकार के खिलाफ आया था, उसमें तो हरियाणा सरकार बच गई क्योंकि 55 वोट उनके समर्थन में पड़े थे, लेकिन उसके बाद एक और विधायक ने अब बगावत कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर के 26 मार्च को किसानों ने फिर से भारत बंद का ऐलान कर दिया है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। नंदीग्राम सीट यानी कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी आमने सामने है। ममता बनर्जी वर्सेस जो है बीजेपी के नेता, लगातार दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कल जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो बेहद दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद अब रिपोर्ट आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद टीएमसी सुप्रीमो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके पैर पर प्लास्टर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने और पांव की हड्डियों पर गंभीर चोट आई है। यह डॉक्टरों की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि उनके दाएं कंधे और हाथ तथा गले पर भी चोट आई है। बुधवार रात को की गई शुरुआती चिकित्सीय जांच के बाद सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने यह जानकारी दी है। ममता बनर्जी की इन चोटों की वजह से टीएमसी की आज बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग जाने की यानी कि एक तरह से प्लानिंग बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर टीएमसी चुनाव आयोग जाने की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। तो ये एक नया मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको ढंढस बता रही है, लेकिन अगर ढंढस होता तो आप सोचिए गले पर चोट कैसे आती। खैर, अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग आगे इस पर क्या करता है, क्योंकि उसने पहले ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ईवीएम को लेकर के आ रही है। ईवीएम के खिलाफ अब एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक देश में जब भी चुनाव होते हैं तब तब ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। इस महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। वहीं उससे पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव में मतदान के लिए इस्तेमाल की जा रही ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल कितने पानी में है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि चुनाव ईवीएम मशीनों से नहीं बैलेट पेपर से करवाया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि कई विकसित देश अब ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं। कई देश बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लगातार जो है ईवीएम से चुनाव कराने पर ईवीएम यानी कि चुनाव आयोग डटा हुआ है। इस दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने कुछ ही सालों में कुछ संस्थाओं को कठपुतली बना लिया है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है, जिससे वो लगातार ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सिद्धू के इस मोर्चे के बाद आगे क्या होता है, चुनाव आयोग किस तरह से लेता है। आपकी अपनी क्या राय है, आप नीचे जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही, जहां पर किसानों ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ही किसानों ने ऐलान किया था कि जहां जहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वहां वहां किसान जाकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। अब इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए भाजपा कई सालों से हालांकि कोशिश कर रही है। इस साल गृह मंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में
बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के स्टार प्रचारकों द्वारा ममता बनर्जी का किला उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत राज्य में भाजपा विरोधी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आज कोलकाता में किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली की गई है, जहां हजारों की तादाद में लोग एकजुट हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस रैली की तस्वीरें भी वायरल की जा रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई लोग अपने हाथों में किसान समर्थक झंडे थामे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली में लोगों ने नो वोट टू बीजेपी के नारे भी लगाए हैं। तो ये एक बड़ा ऐलान जो कि बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है और किसानों के द्वारा अब बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का सिलसिला जारी हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे लगातार डीजल पेट्रोल के रेट तो देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर यानी कि सब्सिडी वाला सिलेंडर भी लगातार महंगा होता जा रहा है। और अब तो हाल ये हो चुका है सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। एलपीजी की कीमत 7 साल में एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोगुनी हो गई है। पिछले 7 साल में एलपीजी की कीमत दोगुनी हुई है। पेट्रोलियम उत्पादकों की मूल्य वृद्धि के विरोध में लगातार तीसरे दिन सदन की कार्यवाही हालांकि बाधित हुई है। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, यानी कि 7 साल में एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत पहले 400-450 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर के अब 900 रुपए के करीब पहुंच गई है। साथ ही साथ इस पर जो सब्सिडी मिल रही थी वो भी पूरी तरह से जीरो कर दी गई है। कहीं कहीं पर कुछ मिल रही थोड़ी बहुत और मैक्सिमम जगहों पर सब्सिडी गायब कर दी गई है। तो ये नई रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है। खैर अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता का भयंकर विरोध शुरू हो गया है और यह विरोध उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद के एक गांव में भाजपा नेता को विरोध का सामना करना पड़ा है। गंगोह क्षेत्र के गांव बीनपुर में भाजपा नेता को कार पर पार्टी का झंडा लगा होने के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है। भाजपा नेता नक्षत्रपाल सिंह जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वह बुधवार को बीनपुर गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार पर लगे भाजपा के झंडे को देखकर ऐतराज जताया और झंडा उतारने की मांग करने लगे। भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ग्रामीणों ने साफ कहा, कभी गांव में भाजपा का झंडा लगाकर मत आना और अगर आएंगे तो उल्टे पांव हम गांव से आपको दौड़ाएंगे। तो ये एक नया मामला सामने आया। कृषि कानूनों के खिलाफ गांव वालों के अंदर बताया जा रहा काफी नाराजगी थी, जिसके चलते इस तरह का विरोध बीजेपी नेता को झेलना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक और विधायक अब बगावत कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में यानी कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बलराज कुंडू बताया जा रहा है कि अब विरोध में उतर आए हैं, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। तो ये नया मामला जो कि हरियाणा से सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे किसान लगभग 100 से ज्यादा दिन हो चुका है अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों से बातचीत करने के मूड में फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि 26 मार्च को किसान भारत बंद करेंगे। साथ ही साथ अब उनका जो आंदोलन है 26 मार्च से और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।